गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें रहता था रफीक अपने परिवार के साथ। रफीक की उम्र लगभग 35 साल थी। वो एक गरीब किसान था जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन पैसों की कमी के कारण अपने बच्चों को अच्छे कपड़े, किताबें या खिलौने नहीं दे पाता था। रफीक की पत्नी जरीन बहुत मेहनती और समझदार महिला थी। वह घर का पूरा ध्यान रखती और गांव के अन्य महिलाओं के साथ मिलकर सिलाई कढ़ाई का काम करती ताकि घर का खर्चा चल सके। उनके दो बच्चे थे, एक छोटा लड़का अली और बेटी फातिमा। दोनों बच्चे स्कूल में अच्छे छात्र थे, लेकिन परिवार की गरीबी की वजह से अक्सर मन उदास रहता था। बकरीद का त्योहार आने वाला था। पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। बच्चे बकरों को देखकर खेलते कूदते, उनका नाम रखते और उनकी देखभाल करते। गांव के अमीर लोग बड़े बड़े बकरे खरीद कर उन्हें बड़े प्यार से पालते। रफीक का दिल भी चाहता था कि वह अपने बच्चों के लिए बकरीद पर एक बकरा लेकर आए, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसने सोचा, इस बार शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन जरीन ने अपने पति का मनोबल बढ़ाया। रफीक, जो भी होगा दिल से होगा। अल्लाह देखता है नीयत को, दिखावे को नहीं। रफीक ने मेहनत करके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया और आखिरकार एक छोटा सा दुबला पतला लेकिन प्यारा बकरा खरीदा। वह बकरा गांव के बड़े बकरों से अलग था, लेकिन रफीक के लिए वह सबसे खास था। रफीक हर रोज उस बकरे को अपने घर के आंगन में रखता, उसे साफ करता और प्यार से उसके लिए खाना देता। वह बच्चों को भी बताता, देखो बेटा, बकरा बड़ा होना जरूरी नहीं, प्यार बड़ा होना चाहिए। बकरीद के एक दिन पहले रफीक अपने बकरे को लेकर मस्जिद की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बच्चा भूखा और नंगे पांव बैठा है। वह बच्चा गरीब और अकेला था, जिसके पास न तो खाना था, न कपड़े, न जूते। रफीक ने बिना सोचे उस बच्चे को पास बुलाया। उसने अपने थैले से बचा हुआ खाना दिया, पानी पिलाया और अपने पुराने लेकिन साफ कपड़े उससे पहना दिए। बच्चे की आंखों में खुशी के आंसू थे। रफीक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इस बकरीद पर मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, असली कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी होती है। बकरीद का दिन था। गांव के अमीर लोग अपने बड़े बकरों को लेकर मस्जिद गए। सब उनकी बड़ी बड़ी कुर्बानियों की तारीफ कर रहे थे। रफीक ने अपने छोटे बकरे को लेकर नमाज पढ़ी और चुपचाप कुर्बानी दी। उसके दिल में खुशी थी, क्योंकि उसने अपने हिस्से की सबसे बड़ी कुर्बानी की थी, अपने प्यार और दया की। बकरीद के बाद जब गांव वाले इकट्ठे हुए तो उन्होंने रफीक की तारीफ की। उन्होंने कहा, रफीक ने हम सभी को सिखाया कि असली कुर्बानी दिखावे की नहीं, बल्कि दिल से की जाती है। जिसने अपने पास जो था वो दूसरों के लिए दिया। इस कहानी से हमें जो सबसे महत्वपूर्ण सीख मिलती है वह ये है, बकरीद या किसी भी त्योहार की असली खुशी और महत्व दिखावे या महंगी चीजों में नहीं, बल्कि दिल से दी गई सच्ची कुर्बानी और दूसरों की मदद करने में है। सच्ची कुर्बानी वही होती है जो नियत और दिल से की जाए, न कि केवल बाहरी रूप से। गरीब या अमीर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसानियत और दया सबसे बड़ी दौलत है। दूसरों की मदद करना, उनका सहारा बनना, त्याग का सबसे बड़ा रूप है। त्योहारों का असली मतलब प्रेम, एकता और परोपकार होता है। यानी अगर दिल में इंसानियत है तो आपकी छोटी सी कुर्बानी भी सबसे बड़ी होती है।